अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज एक बड़े अहम टॉपिक पर मैं खास तौर से बात कर रहा हूं और कई लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि मुफ्ती साहब कुछ रिश्तेदारों में कुछ औरतें ऐसी है जो हमारी बहन हो जाती है, तो क्या रिश्तेदारों में इन बहनों से शादी करना जायज है? क्या निकाह हो सकता है? तो बस मैं आज खास तौर से इसी मुद्दे पर बात करूंगा। अभी दिल्ली से अफजाल ने भी एक ये मसला पूछा है। दिल्ली से अफजाल ने भी ये मसला पूछा है कि क्या फूफी की लड़की से शादी हो सकती है? तो ऐसे ढेर सारे सवालात आ रहे थे कि ये तो हमारी बहनें हैं, जैसे चाचा की बेटी बहन है, फूफी की बेटी बहन है, मामू की बेटी बहन है, खाला की बेटी बहन है, तो क्या इन बहनों से रिश्ता हो सकता है, निकाह हो सकता है, शादी हो सकती है? तो बस इसी मसले पर मैं आपको बता दूं कि मेरे भाइयों, कुरान ने इन 4 रिश्तों का तो अलग से बाकायदा तस्करा किया है। बनातु अम्मिक, चाचा की बेटियां, इनसे निकाह हो सकता है। बनातु अम्मातिक, फूफियों की बेटियां, फूफी की लड़कियां। बनातु खालिक, मामू की बेटियां। बनातु खालातिक, खाला की बेटियां। मैं आपको बताऊं कि इन 4 रिश्तों का तस्करा तो अल्लाह ने स्पेशली कुरान मुकद्दस में किया है कि इन 4 रिश्तों से निकाह हो सकता है। मैं अगले आपको एक प्रोग्राम में जरूर बताऊंगा कि किन किन रिश्तों से शादी नहीं हो सकती। औरतों में, लड़कियों में कौन लड़कियां ऐसी है, कौन सा रिश्ता ऐसा है जिनमें निकाह हराम है, निकाह हो ही नहीं सकता। बाद में इसका तस्करा करूंगा, लेकिन लोगों के दिमाग में एक खास बात आई हुई है कि चचा की बेटी, खाला की बेटी, मामू की बेटी, फूफू की बेटी, ये तो बहनें हैं, ये तो कजिन है, क्या इनसे निकाह हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कुरान पाक ने इन 4 रिश्तों से निकाह हो सकता है स्पेशली तस्करा किया है। ये तो रिश्ते अल्लाह ने शादियों के लिए पैदा ही किए। हमारे हजरत कहते थे कि ये तो रिश्ते अल्लाह ने शादियों के लिए पैदा ही किए हैं और ये बड़े करीबी रिश्ते हैं। उलमा किराम ने बड़ी प्यारी बात कही है कि ये तो करीबी रिश्ते हैं, इनका अल्लाह ने अलग से तस्करा किया है। ये इसलिए खास तौर से मैं ये भी कह रहा हूं कि बाज लोगों के दिमाग में है कि करीबी रिश्तों में अगर निकाह किया जाए तो बीमारियां पैदा होती है, लंगड़े लूले एबीले बच्चे पैदा होते हैं। बिल्कुल गलत। जब अल्लाह ने इन करीबी रिश्तों से रिश्ता जायज रखा है तो बीमारियां पैदा होने का सवाल ही नहीं होता है। इन रिश्तेदारों की बेटियां जैसे चाचा, खाला, मामू, फूफी की बेटियों से शादी करने का एक बड़ा फायदा ये भी होता है कि सिला रहमी, रिश्तेदारी मजबूत होती है। और शरीयत ने, इस्लामी शरीयत ने रिश्तेदारी को मजबूत करने का हुक्म दिया है। यहां तक कि ज़कात भी अदा करो, ज़कात भी दो। तो इस्लामी शरीयत का कानून यह कहता है कि ज़कात भी अपने करीबी रिश्तेदारों को पहले दो। क्यों? क्योंकि जब उनको माल दिया जाएगा तो एक रिश्तेदारी, सिला रहमी का मामला होगा, बल्कि दुगना सवाब, डबल सवाब बताया है। तो रिश्तेदारी को मजबूत करने का हुक्म और तरीके खुद इस्लाम ने बताए हैं। शरीयत ने रिश्तेदारी को जोड़ने के तरीके बताए हैं। तो जब इन करीबी रिश्तों की बेटियां हम जब करेंगे तो जाहिर बात है कि रिश्तेदारी और मजबूत होगी। बल्कि एक और खास बात जहन में आती है कि शरीयत ने कहा कि निकाह में जिससे तुम शादी कर रहे हो, जो जहां रिश्ता कर रहे हो, वहां कुफ होना चाहिए, बराबरी होना चाहिए। तो बाज़ उलमा किराम ने बड़ी प्यारी बात कही है कि ये जो करीबी रिश्ते हैं, चाचा की बेटी, मामू की बेटी, खाला की बेटी, फूफा की बेटी, ये ऐसे करीबी रिश्ते हैं कि इनमें शरीयत ने जो कुफ का मामला रखा है, बराबरी का मामला रखा है, ये रिश्तेदारी में जब रिश्तेदारी होगी और निकाह होगा तो ये जो शरीयत का मसला है कुफ का, ये भी एक हद तक हल हो जाएगा। क्योंकि रिश्तेदारी में तकरीबन बराबरी होती है, तो ये एक मसला हल हो जाएगा। और आखिर बात तो मैं ये कहूंगा कि मेरे भाइयों, बल्कि एक अलग से मैं ये बात कहूंगा कि बेटियां हो या बेटे हो, कुरान हुक्म देता है कि अपने कुंवारों का जब वो बालिग हो जाए तो उनके निकाह, उनकी शादियां जल्दी करो। बाद लोगों के दिमाग में ये गंदगी है कि मेरा बेटा अभी पैरों पर खड़ा नहीं हुआ, तो अभी क्या हाथों पर खड़ा हुआ है? वो पैरों पर ही खड़ा हुआ है। कुरान कहता है अपने कुंवारों का निकाह जल्दी करो। जी हां, निकाह में जल्दी करो।
बहुत सारी तफसीलात ऐसी की सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आज जो जिना, बदकारी, हरामकारी, रेप और गुनाह की तरफ जो जवान के कदम बढ़ रहे हैं, बेटों के बेटियों के कदम बढ़ रहे हैं, उसकी वजह यह भी है कि हमारे दिमागों में यह है कि जब तक के सेटिंग नहीं हो जाती बच्चे की, यानी सेटिंग बोले तो पैसा रुपया कमाने वाला नहीं बन जाता, तब तक कि हम निकाह नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे। तो ये ख्याल बिल्कुल गलत ख्याल है। अल्लाह कहता है युगनीहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह अपने फजल से मालदार कर देगा। तो खैर ये एक अहम मसले की तरफ लोग बार बार सवालात कर रहे थे, इसलिए मैंने खास तौर से ध्यान दिला दिया कि ये कजिन है, चचा की बेटी, मामू की बेटी, फूफी की बेटी, खाला की बेटी, हम कजिन कहते हैं। तो बाद लोगों के दिमाग में आता है कि ये तो बहन है, बहन से कैसे रिश्ता हो सकता है? ऐसा नहीं है, बल्कि इन चारों जो रिश्ते में बहन लगती है, आपके चचा की बेटी आपकी बहन, मामू की बेटी बहन, हम बल्कि मैं मेरी बिरादरी की बात करूं, खाटी बिरादरी में तो ऐसा लगता है जैसे शादी सिर्फ मामू की बेटी से ही होती है। तो ऐसा नहीं है, चाहे वो पटेल बिरादरी हो, कि खाटी को हो, कि मन्यार हो, कि जो शाह हो, जो भी हो, इस्लामी शरीयत का जानना बहुत जरूरी है और इन रिश्तों का एहतराम भी करना है। और इन रिश्तों में रिश्ते होंगे तो रिश्तेदारियां बढ़ेगी भी और रिश्तेदारियां मजबूत भी होगी। अल्लाह हाफिज। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और मजीद नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल दावत मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।